नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया की खास पेशकश जनता जनार्दन। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। जनता जनार्दन में हम जानने निकले हैं जनता की राय। 2018 में जो दावे और वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए। आज हम पहुंच चुके हैं जैतपुर विधानसभा, जहां हम जानेंगे कि जनता अपने विधायक के परफॉर्मेंस से कितनी खुश है। यहाँ के विधायक है मनीषा सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन की आज की कड़ी। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं जैतपुर विधानसभा, जहां पर जानेंगे जनता की राय क्या है, यहां पर मुद्दे क्या हैं। तो क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? जी, यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं। जैसे कि सड़क, आप रसमुहनी ग्राम से आए होंगे तो आपने रोड देखा होगा, गंदगी वहाँ पर देखा होगा। उस गांव का हालत इतना ख़राब है और विधायक जी और बोल रहे हैं कि हम बस स्वच्छता अभियान में इतना खर्च कर रहे हैं, पर हमको कहीं ज़मीनी स्तर पर दिख नहीं रहा है। बच्चे लोग स्कूल भी जा रहे हैं, उनके लिए सड़क नहीं है और बेरोजगारी तो है ही है और साथ साथ महंगाई है। ठीक है, विकास के जो दावे थे 2018 के कितने पूरे हुए? पूरे हुए हैं और पूरे प्रयासरत हैं। पार्टी हमारी जनता के निचले स्तर से लेकर और ऊंचे लेवल तक काम कर रही है और ये काम जो दिख रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट कार्यकाल में कभी सड़कें नहीं हुआ करता था। हम लोग प्रचार में जाया करते थे और डस्टों में नहा जाते थे। कहते हैं कांग्रेसियों बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ, काम न हुआ होता तो शायद ये पानी में भींजते आते। लेकिन तस्वीरें तो ऐसी भी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं। कितना काम हुआ बताइए? काम यहाँ अपने जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कुछ नहीं है, खाली जीरो है। और एक ये जो बीजेपी की कुछ शासन काल है वो खाली अपने कर्मचारी का हुआ है, मान सम्मान। बाकी विकास के बारे में कहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर नाली की सुविधा की बात करें, सड़कों की सुविधा की बात करें, किस तरीके की तस्वीर है? यहाँ तो देखे तो पूरा गंदगी गंदगी है, सफाई तो है ही नहीं है ना। बच्चे स्कूल आते हैं तो कीचड़ से आते हैं। कोई भी बच्चा जाता है, गाड़ी जाता है, छींटा मार के चले। अब बच्चा रोते रोते घर जाता है, घर से कपड़ा बदलते स्कूल आते आते लेट हो जाता है। तब तक यानी विकास की तस्वीरें बहुत धूमिल नजर आ रही हैं। लाडली बहना योजना लाभ मिल रहा है? मिल रहे लाभ, हाँ। महिला सुरक्षा के लिए कैसा काम है? बच्चे लोग बाहर जाते हैं तो परेशानी आती है। लड़कियां यहाँ सुरक्षित हैं? नहीं है, दिक्कतें हैं। कुछ कह रहे हैं कि काम हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। इन्हीं से जान लेते हैं। विधायक कैसे हैं आपकी? विधायक हमारे जैतपुर विधानसभा की विधायिका मनीषा सिंह के द्वारा आज तक विधानसभा में कौन से कार्य को लेके क्या चर्चाएं की गई हैं कभी हमने सुना नहीं। ना कभी मैंने देखा कभी बड़े न्यूज़ चैनलों में जाकर किसी इंटरव्यू दी हों या फिर बोली हों अपने जैतपुर विधानसभा के बारे में। भाजपा के शासनकाल में फ्री में तो बांटा जा रहा है, लाडली बहना योजना दी जा रही है, जबकि अभी आपके जी मध्य प्रदेश न्यूज छत्तीसगढ़ में इसी चैनल में बताया गया कि चौथी बार भाजपा की सरकार फिर से एक बार कर्ज ले रही है और ये 12 सालों तक चलेगा। शासन जिसका भी आएगा वो कर्ज के तले दबा रहेगा, तो कहां से विकास होगा अपने मध्य प्रदेश का? ठीक है, विधायक की बात करते हैं। विधायक मिलने आती हैं, विधायक का व्यवहार कैसा है? विधायक आती हैं जैतपुर में, लेकिन कहाँ ग्राम पंचायत में बैठी हैं, किसी से मुलाकात थोड़ी करती हैं, मुलाकात नहीं करती हैं। जो उनके पार्टी के लोग हैं खाली उनसे मुलाकात करती हैं, निकल लेती हैं। ठीक है, विधायक का रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें तो विधायक किस तरीके से विकास कर रहे हैं? मेरा मानना है कि विधायक अपना व्यक्तिगत विकास कर रही हैं। अगर क्षेत्र में विकास करी होती, जैसे कि अभी आप लोग तो न्यूज चैनल वाले हैं, अभी यहीं पास में भटिया के पास डोंगरी टोला है, वहाँ एक बच्चा हॉस्पिटल में खत्म हो गया था तो उसके पिताजी मतलब कंधे पे लेकर शव को अपने घर ले गए। ठीक है, यानी विधायक से आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं। आपने अभी देखे होंगे जैतपुर से नगपुरा, मैं यहाँ जब पढ़ता था 1991 में यहाँ पढ़ के मैं शहडोल गया हूँ, तब से वो रोड की पोजीशन वही है। आज मतलब इतने गड्ढे हैं कि बच्चे जो हैं बरसात में अगर कोई कष्ट पड़ गया तो नगपुरा से जैतपुर 2 किलोमीटर का है जगह, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते, इतना कष्ट है। और जहाँ आप लोग कोशिश करते हैं विधायक को अपनी समस्या बताने के लिए? जब वो सुनने आए तब हम समस्या बताएं, जब वो आती ही नहीं तो किसको समस्या जाके बताएं। और विकास कितना हुआ है यहाँ पे? 0।
ठीक है जीरो, ठीक है, अपना विकास कर रही हैं ऐसा कहना है लोगों का। आप सड़कों की बात कर रहे थे कि सड़क निर्माण हुआ है, कांग्रेसियों को नहीं दिखता, जनता को नहीं दिखता। मनीषा सिंह के घर के सामने वाला रास्ता सड़क निर्माण हो गया, जनता को दिखता है, कांग्रेसियों को नहीं दिखता है। जनता को अगर ठीक है, ये यहाँ पर कांग्रेसी नहीं है, रुकिए, कि प्रदेश सरकार महिलाओं के हित में काम कर रही है, विधायक कितना काम कर रहे हैं हम वो जान रहे हैं, विधायक कितना काम। बाथरूम लेटरिंग जो है बस स्टैंड का, महिलाओं लोग बेचारे बैठते हैं इधर उधर खोल के, आज भी जाकर देख लिए वो लेटरिंग बाथरूम खुला बंद है। आज भी हम इतना चाहते हैं कि लेटरिंग बाथरूम नहीं खुल रहा है जैतपुर में। क्या है विकास? कुछ विकास नहीं है जैतपुर में विधायक की तरफ से। किस तरीके सड़कों का निर्माण हुआ है यहाँ? कुछ नहीं निर्माण नहीं हुआ, वो अपने खाली बैठने के कार्यालय विधानसभा के वो तो बनाया नहीं हो तो क्या विकास होगा? कुछ नहीं विकास होगा, यहाँ पे जीरो है। महिला सुरक्षा में किस तरीके की तस्वीर आप देखती हैं यहाँ पर? मैडम मैं बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के साथ साथ शहडोल जिला में भी महिला कोई भी बच्चियां या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन कोई न कोई घटना यहाँ घटती रहती है। दूर दराज से यहाँ बच्चियां पढ़ने आती हैं, उनके साथ भी कई तरह की घटना हो जाती है। देखिए ये ग्रामीण अंचल है, बहुत पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम जान लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है यहाँ पर। जब से यहाँ से विधायक जीत जाता है वोट के लिए भर दौड़ता है, बस वो वोट पाया, इसके बाद विधायक ने फिर के नहीं देखा। गांव में जाकर मैं रसमोनी का हूँ, देख लीजिए आप, ये मेरे के उसके हाल है, बस कोई विकास नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए गायों के लिए कितना काम हो रहा है, क्योंकि सरकार तो कह रही है गौठान खोले जा रहे हैं, तो गायों को संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि हम सड़कों में भी देख रहे हैं गाय अभी घूम रही हैं। जी, सिर्फ योजना कागज में है मैम। और रही बात गायों की, तो पूरे सड़क में आप रसमोनी में देखिए 12 बजे रात पूरे गाय बैठे रहते हैं, कोई भी सुविधा नहीं है। जैतपुर में भी पूरे अपने ग्रामीण अंचल में जो बेचारे फसल बोते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर किसान लोग हैं तो ये सही बताएंगे कि उनका फसल कितना नुकसान बर्बाद। और ज़्यादा से ज़्यादा झूठा FIR थाना में लिखा जाता है गरीबों के खिलाफ। अगर बेचारे उन्होंने न्याय मांगने गए तो उनके ऊपर मुकदमा कायम हो जाता। ये स्थिति है इस शासन में। ठीक है, किसानों के लिए कितना काम हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ किसानों के लिए। क्या यहाँ पर फसलों के लिए मुआवजा दिया जाता है जब बारिश में फसल खराब हो जाती है? अभी कुछ नहीं मिला ना, सर्वे हुआ है। हाँ। आप लोग विधायक से अपनी समस्या रखे? सुनते नहीं, आते हैं तो कुछ भी समस्या बताते हैं, बाकी कुछ सुनते नहीं है। अपना जो भी बताया लिख लेते हैं, फिर उसको कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 1 से 8 तक की स्कूल है, एक भी टीचर नहीं है, अतिथि के हिसाब से चल रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे 1 से 8 तक साखी में स्कूल था, हम ग्राम बिरौड़ी के हैं, वहाँ 8 से 9 टीचर रहते थे। आज हमारे बिरौड़ी में स्कूल बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग से कोई वो नहीं है। हमारा कहने का मतलब साफ है, यदि बच्चे 600, 400, 200, 150 भी हैं तो उसको कक्षा 1 से लेकर 8 तक 8 मास्टर होना चाहिए, एक चपरासी, एक पब्लिक हो ना, किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ। मैं समस्या जो बच्चों को होता है, हम कहते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक क्यों पास किया जाता है, उसको न्यू मजबूत करे ना, शासन न्यू मजबूत करे। पहले शासन कांग्रेस का था, कोई भी सरकार रहे, कक्षा 5 में बोर्ड था, 8 में बोर्ड था, अब उसमें आज डायरेक्ट 9वीं कर दिए। जानता है सरकार। आपके बच्चे स्कूल सुविधा ठीक है आपके बच्चों के लिए? क्या सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है। ठीक है, परेशान है लोग, नाराज हैं लोग, ये समझ में आ रहा। आप बताइए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कितना? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जीरो है। शिक्षक आते हैं स्कूल में तो जाके अपना हाजिरी लगाए और कहीं पान खाने आ गए, कहीं चाय पीने आ गए। यहाँ बड़े आदमी बड़े बनते जाता है और गरीब लोग दबते जाते हैं। तो आप अपने जनप्रतिनिधि को बताते नहीं है समस्या? जनप्रतिनिधि को हम बताने के लिए तरसते हैं कि उनसे कोई बात हो जाए हमारा। जनप्रतिनिधि को कभी देखे हैं मैदान में उतर? कभी जब चुनाव होता है तो आ जाते हैं, जब जीत जाते तो पता नहीं चलता। वो भोपाल में रहते हैं और भोपाल में रहते हैं लोकल, शहडोल में कमरा ले लिए हैं, शहडोल में रहते हैं। यहाँ पब्लिक से उनको क्या मतलब है? ठीक, विधायक जी कितना काम किए? विधायक जी अपना विकास किए और अपने पति जी को, बाकी और कोई विकास नहीं। उनके गृह ग्राम में नाली और सड़क का हालत आप देख सकते हैं, उसी रास्ते से आए होंगे। और रही बात समस्याओं का, तो समस्याएं उनको बताएं का, जब कहीं मुलाकात हो उनसे बताएं, तो उनके जो गुर्गे हैं उनके पास जाइए बताने, फिर कमीशन दीजिए, तब आपका समस्या हल हो। आम जनता गरीब आदमी कहाँ जा पाएगा? आप कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि लगातार विकास हो रहा है, जनता को तस्वीरें दिख रही हैं, कांग्रेसियों को नहीं दिख रही हैं।
अब आप बताइए, जनता कह रही है कि विधायक जी तो मिलती ही नहीं है, समस्या कैसे बताएं? भी कांग्रेसियों को नहीं मिलती है, ये बात सही है। जनता की बात करिए ना, जनता को भी नहीं मिलती, वो नॉर्मल पब्लिक है। मिलती है वो, क्यों नहीं मिलती? आपसे मिली है विधायक जी? 100% की उपस्थिति है और सुबह से लेके शाम तक एक महिला विधायक होकर और दिन भर दौड़ती हैं, फील्ड में काम करती हैं, अपने घर को छोड़कर और जनता की सेवा में लगी रहती हैं। कुछ जनता की सेवा में लगी रहती कह रहे हैं, जनता की सेवा कर रही है विधायक जी? नहीं, आज 4-5 साल हो गए, आज तक ये विधायक जो आते हैं सिर्फ क्या आते हैं, किसी रेस्ट हाउस में बैठे, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं देखते हैं कि पब्लिक क्या। आज देख लीजिए, इसको लगवाए हैं, ये भी आज 2 फ्यूज है। ये सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, हमारे लड़का बच्चे 3 ठे हो गए हैं, नहीं मिला कुछ, पर्चा पत्र तक नहीं बनाते। लाडली बहना योजना से सरकार पैसा दे रही, नहीं आता आपके खाते में? नहीं देता है, कागजा नहीं बनाता है, सेक्रेटरी सरपंच तक कहाँ से बनाए। तो इसकी शिकायत आप किसी से किए, जाके बात करने की कोशिश की? हाँ करे, हाँ जाती उनका घर तो कहती हाँ फिर नहीं बनाता। लाभ मिल रहा है योजना का? मिल रहा है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? कुछ सेक्रेटरी सरपंच बनाते नहीं आए, कुछ हम पाते नहीं आए, सब कोई पा रहे हैं, हम ऐसे। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कुछ बनाते नहीं आए, हम कहीं देखते हैं कुछ ना, कुछ नहीं जोड़ते आए। बनी फिर कहती हाँ बनाते नहीं है, कितनों और नाव तक नहीं जुटता है। सब शिकायत करने जाते हो, जनप्रतिनिधि को बताने जाते हो? कभी आपकी जो विधायक हैं मनीषा जी, वो आती हैं मैदान में? हाँ मिलती हैं? हाँ मिलती हैं पंचायत में। तो आप मिली हैं कभी अपने विधायक से? हाँ। तो अब आप अपनी समस्या विधायक को नहीं बताएं? बता करी थी तो सरपंच सेक्रेटरी बोला थी। तो सरपंच सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार योजना लाती है कि लोगों को उसका फायदा मिल सके, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं कि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं, वो लोग कागज ही नहीं बना पाते। जैसे कि महिलाएं बता रही हैं कि क्या दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सुरक्षा लिहाज से, तो किस तरीके की तस्वीर है? सुरक्षा बिल्कुल जीरो है मैडम जी। यहाँ सुरक्षा तब हो जब कोई सुनने वाला हो, सुनने वाला तो कोई है नहीं, बस भाजपा जहाँ देखो भाजपा के लोगों के द्वारा। कांग्रेसी हो क्या आप? मैं कांग्रेसी हूँ, मैं एक लोकल पब्लिक हूँ, मुझसे कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ भाजपा वाले अगर माछी मारे हैं तो बताते हम शेर मारी आए, हाथी मारी आए, काम कुछ नहीं होता। तो नाराज है मतलब विधायक से? नाराज हैं, उनका दर्शन ही नहीं मिलता है, हम किनका दर्शन करें? तो इस बार बदलाव की स्थिति देखने मिलेगी? 100% है, यहाँ भाजपा नहीं आएगी। अच्छा, हाँ चलिए देखते हैं इस बार जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि नाराज जैतपुर की जनता अपने विधायक से नजर आ रही है। जो भी यहाँ पर योजना उसका लाभ मिल रहा है दादा आपको? नहीं मिल रहा है सर जी, मैडम जी। हम ग्राम सभा में लिखाते हैं प्रस्ताव। किसान हो क्या, काम क्या करते हो? हम किसानी खेती बाड़ी करते हैं। अभी यहाँ पर बारिश हुआ तो सरकार ने बोला था सर्वे कराकर मुआवजा देंगे। अभी सर्वे नहीं कराए हैं मैडम जी। नुकसान हुआ आपकी भी फसल को? हाँ नुकसान है, नुकसान बहुत हो गया है। हाँ, वहाँ पीली धान का फसल हो चुका है। विधायक से कभी शिकायत करने गए कि दिक्कत है आपको? विधायक से करते हैं तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ ध्यान नहीं दे रही है, यह आरोप है कि जनता से मिलती ही नहीं है विधायिका। महिला को लेकर जो योजना है सरकार की, लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और विधायिका कैसा काम कर रही है? नहीं, विधायक कुछ काम नहीं करवा रहे हैं। विधायक को कुछ भी बोला जाता है जब वोट के उसमें आते हैं, बाकी जब वोट मिलने के बाद जीत जाते हैं तो यहाँ नजर तक नहीं आते विधायक। और जनता के लिए किस तरीके से काम हो रहा है? महिला सुरक्षा में किस तरीके की स्थिति है जैतपुर में? नहीं, जैतपुर का विकास ही नहीं हो रहा है। विधायक जब आए हैं ना मनीषा, तो कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। वोट के उसमें आए, जब जीतने के बाद आवे नहीं किए। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि विधायक आती ही नहीं मिले। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जैतपुर में तो जनपद पंचायत जैतपुर चाहिए अपने को, तो वोट इस क्षेत्र की जनता देगी, चाहे किसी पार्टी का। हाँ ठीक है, लाख अपने यहाँ नहीं। ठीक है। 2018 में जब विधायक जी आई थी वोट मांगने के लिए, तो क्या क्या बोली थी?
अब यहाँ शिक्षा, सड़क, पानी, स्वास्थ्य के विषय में वो यहाँ वादा करके गई थी। अब ये कितना खरे उतर रही है तो जनता खुद ही जवाब दे रही है आप लोगों को। कहीं विकास नहीं दिख रहा, मतलब जैतपुर की ही आसपास की नहीं, मतलब पूरे क्षेत्र की बात कर रही हूँ। कहीं रोड नहीं है, नल तो है, नल जल योजना के माध्यम से टोटियां लगी हैं, लेकिन उससे एक बूंद पानी नहीं टपक रहा है। ये जो दिक्कत आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बस स्टैंड वाला एरिया है, यहाँ पर बाथरूम तो बनाया गया लेकिन वो बाथरूम का ताला ही नहीं खुलता, तो इसकी समस्या आप लोग जाके बताए हैं कभी? बिल्कुल बताए हैं, 181 में शिकायत भी हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यात्री प्रतीक्षालय जो विधायक मैडम के द्वारा क्षेत्रों में दी गई है, एक भी यात्री प्रतीक्षालय गांव के मुख्य द्वार पे नहीं लगा है, जहां पर यात्री प्रतीक्षालय की जरूरत है। भटिया में लगा है तो मॉडल स्कूल के पास लगा है, यहाँ लगा है तो वो आगे लगा है, मतलब जहाँ कोई बैठने वाला, उसका उपयोग करने वाला नहीं है, वहाँ इस तरह शासकीय पैसों का दुरुपयोग हुआ है। क्या बोल रहे हैं? भाजपा के द्वारा सिर्फ कमीशन खोरी चल रही है, ना शिक्षा पे। आज भी बच्चे यहाँ इतने दूर से जैतपुर पढ़ने आते हैं, पर न तो टाइम से और समय से बच्चों को पढ़ाया जाता है। टीचर्स आते हैं पढ़ाने, पर यहाँ आके पान खाते हैं, बैठे रहते हैं, और शिक्षा पे मतलब कोई भी सुधार नहीं की गई है। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे सबसे बड़े तो है यहाँ की शिक्षा, ना शिक्षा है, ना रोड है, ना पानी है और ना स्वास्थ्य है। यहाँ सब वाहन खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें अगर 100 को कहीं ले जाना है तो 100 के लिए डीजल नहीं मिलता। गांव वाले हैं तो बेचारे कहीं साइकिल से, कहीं मोटरसाइकिल से लेके 100 को जा रहे हैं। और ये एक घटना नहीं है, यहाँ पे विधायिका महोदय के द्वारा कम से कम 4-5 हो चुके हैं शहडोल जिले पे अपने। तो विधायिका से आपने शिकायत नहीं की? शहडोल के विधायिका आए तब ना शिकायत करें, कुछ चुनिंदा चिन्हित। कभी देखे उनको सामने से? अभी मिलने आए कभी? देखे हैं, फोटो में भी देखे हैं, सामने से भी देखे हैं, बस रोड पे चलते हुए। यहाँ कुछ चिन्हित लोगों के यहाँ आ गए, बैठे, चले गए। आप लोगों से मिलने नहीं आती कि समस्या पूछने नहीं आती? कभी नहीं, समस्या उनको कोई बताया ही नहीं है, शायद उनके जनप्रतिनिधि। लिखित कागज में सभी चीजें हैं। स्थानीय मुद्दे क्या क्या है यहाँ के? ये बताइए, विधायिका जी ने कहा था अपनी घोषणा पत्र में, हम विकास खंड जैतपुर को बनाएंगे, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा था उन्होंने। न आज तक आई और न इस पर कभी अमल किया उन्होंने, कोई भी चीज़ पर अमल ही नहीं किया उन्होंने। केवल सब दिखावा वाला काम है, दिखा के और चले जाना। आती हैं ग्राम पंचायत में बैठती हैं और ग्राम पंचायत से अपना चली गई शहडोल, बुढ़ार, जहाँ जाना हुआ वहाँ चली गई। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ आज तक, केवल दिखावा विकास है। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं थी कुछ, वो कह रही थी कि हम विधायिका से शिकायत करते हैं, वो कहती हैं सरपंच को कि देख लीजिए, लेकिन सरपंच ध्यान नहीं देते हैं। सरपंच सचिव तो उनके बैठे हैं, मैंने तो ज्ञापन में भी एक बार लिख के दिया है कि ये भाजपा के एजेंट जितने बैठे हैं इनको तत्काल हटाया जाए। पर शासन और प्रशासन दोनों मूक बधिर होकर देख और सुन रहे हैं। ये लोग चुनावों को भी प्रभावित करेंगे, निष्पक्षता के साथ चुनाव ना होगा अगर इन सचिवों और रोजगार सहायकों को नहीं हटाया गया तो निष्पक्षता के साथ चुनाव होना संभव ही नहीं है। इसकी मांग हम सभी कांग्रेसी भाई कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके इनका स्थानांतरण किया जाए, ताकि निष्पक्षता के साथ जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा, वो प्रभावित न हो और निष्पक्षता के साथ चुनाव। कितना रोजगार के अवसर, कितने रोजगार का अवसर पूरा रहता है, लोगों को रोजगार मिलता है। बात रही मुद्दे की, ये है कि अपने विधानसभा क्षेत्र अपना ये गृह ग्राम है जैतपुर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो लोगों को दिखता है। जैसे अपन अगर मुद्दे की बात की जाए, जैसे विधायक जी की बात करा जाए, यहाँ का जो स्थानीय जो विधायक है, जैसे यहाँ पर एक सांस्कृतिक मंच तक जैतपुर में नहीं बना, बस स्टैंड में ना एक सामुदायिक भवन है हमारे यहाँ। जैसे किसी के यहाँ गरीब अगर बड़ा आदमी, किसी भी व्यक्ति को अगर शादी ब्याह होता है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है जैतपुर में। ठीक है, यहाँ के मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है? मुद्दे हमेशा आजीवन चलता रहता है, और विकास न हुआ होता तो आज यहाँ इस लेवल में न खड़ी होती। ये विकास का एक पर्याय है, बस स्टैंड निर्माण विकास हुआ है इसलिए खड़े हैं। यहाँ दलदल था पहले,
जहाँ आप खड़ी हैं ये दलदल में। 2018 के बाद ही बना है क्या? 2018 क्या कांग्रेसियों को पहले नहीं दिख रहा था बस स्टैंड? हम हॉस्पिटल में बस स्टैंड संचालित था पहले, ये बस स्टैंड बाद में बना है, तो पहले क्या उनको नहीं दिख रहा था? नहीं, आप कांग्रेसी को हटा दीजिए ना, जनता के मुद्दे की बात करिए। भाई जनता का मुद्दा तो वही है ना जो कांग्रेसियों का मुद्दा है। तो मतलब आप जनता को कांग्रेसी कह रहे हैं? देखिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। इससे पहले जो जैतपुर विधानसभा नहीं था, कोतमा था, है ना? तो कोतमा जब विधानसभा था तब भी बीजेपी के ही विधायक थे, तब भी तो बनवा सके थे। जय सिंह मरावी जी थे, जय सिंह मरावी जी विधायक। कोतमा विधानसभा में पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। बस स्टैंड जैतपुर नहीं था, पहले बस स्टैंड हॉस्पिटल में संचालित था, बस स्टैंड वो था, ये नहीं था। ये बस स्टैंड आया जब जय सिंह मरावी जी विधायक थे कोतमा विधानसभा, हॉस्पिटल है ना? जब से यहाँ बस स्टैंड आया तब से बीजेपी की ही सरकार है, जब से यहाँ। ठीक है। आप क्या बोल रहे थे? रोजगार के अवसर कितने हैं? रोजगार के अवसर अपने क्षेत्रों में दिया ही नहीं जा रहा है, फ्री में सब बांटा जा रहा है। लाडली बहना योजना जो 12 अभी कांग्रेस के द्वारा 1000 रुपए दिया जा रहा है, और साथ में लाडली आवास योजना चालू। आप युवा है, युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? युवाओं के लिए कोई काम ही नहीं हुआ, कोई नया उद्योग आया है हमारे क्षेत्रों में जिससे हम लोग रोजगार के नए अवसर मिल सके। यहाँ के लोग मजबूर होते हैं गुजरात, सूरत, बड़े बड़े ऐसी फैक्ट्रियों में जाने के लिए, जहाँ तो यानी युवाओं के लिए अवसर यहाँ पर नहीं है, रोजगार के लिए अवसर नहीं है, लोगों में नाराजगी है। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि लोग अपने विधायक से नाराज हैं। अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता किस पर मोहर लगाती है, किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है जो जैतपुर का विकास करेगा। तो जल्द आपसे मिलेंगे नए विधानसभा सीट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।